और उधर सीतामढ़ी में अति पिछड़ा के अधिकारी एवं पदाधिकारी कल्याण समिति ने एक बैठक कर नीतीश कुमार को कोसा है। आपको बता दें कि 2015 में मूल अति पिछड़ा जाति में कुछ अन्य जातियों को शामिल किया गया था, वो अति पिछड़ा की हकमारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी के अंबेडकर भवन में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। अति पिछड़ा वर्ग के लोग अपनी मांगों को लेकर एक बैठक किए हैं। जानते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ। किशोर दास जी, किस तरह का बैठक था, क्या कुछ हुआ इसमें? देखिए, कुछ मजबूत जातियों को नीतीश कुमार जी और लालू जी दोनों मिलकर के अति पिछड़ा में शामिल कर दिए हैं, जैसे तेली, टांगी, कमोली। तो उसका मामला 2015 में इन लोगों को किया, उसी समय से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नहीं, पहले हाई कोर्ट में चला होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। हाँ, 2015 से ही पहले हाई कोर्ट में चला। उसमें आप लोगों को असफलता मिली, हार मिली। एक लाइन में कि वो सरकार के नीतिगत मैंने जो निर्णय है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया तो एक साथ हम लोग दो काम कर रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कैसे हो, उचित पैरवी, उसके लिए जो अर्थ की जरूरत है उसके लिए हम लोग मीटिंग की है। दूसरी बात, इस बात को लोगों को एक लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। हम लोग समझ रहे हैं कि पॉलिटिकली जब तक आप मजबूत नहीं होइएगा, सारे लोग आपका वोट ले लेते हैं लेकिन आपको कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, जिसका नतीजा है कि आप इस हालत में हैं। तो एक साथ हम लोग दो काम करें। ठीक है, ये लड़ाई जो आप लोगों का विषय आज का है वो है कि जननायक यानी कर्पूरी ठाकुर जी का जो मूल अति पिछड़ा है उसकी हक मारी हो रही है आरक्षण के मामले में। क्या ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है कि हक मारी हो रही है? देखिए, जैसे हमारा ये जातीय जनगणना कहता है कि 36% आबादी अति पिछड़े की है। क्या विधायिका में 36% हमारा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जहां कहीं भी हमारे हक अधिकार की बात, जितने राजनीतिक दल हैं अपने राजनीतिक दल में भी क्या हमारे 36% लोगों को माने जो हमारी आबादी है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया का कहना था और ये सरकारें भी डॉक्टर लोहिया के इस सिद्धांत पर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या उस अनुसार मिलना है? जातीय जनगणना करा के कुछ जातियां जो है मजबूत जातियां बहुत सारा चीज हकना चाहती हैं, वो भी कमजोर जातियां अति पिछड़ा के उसको कोई भी हक नहीं देना चाहते हैं। जो इनके अपने अंडर की चीज है वो तो देना ही नहीं चाहते हैं, सरकार से देना ही नहीं। सरकार को इस ढंग से ये चला रहे हैं जिससे कि हर जगह ये सरकार अब आपको कुछ नहीं देने जा रही, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लड़े और सुप्रीम कोर्ट से कुछ आपके हाथ में फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में तो एक मामला है, हम लोग अपने लोगों को जगा रहे हैं कि वोट तुम्हारा माने वोट अति पिछड़ों का, राज्य अन्य लोगों का ये अब चलने वाला नहीं है। इस बात को हम चलिए, राज्य चलने वाला नहीं। सर कामत जी, आप ये बताइए, क्या लग रहा है कि ये मिशन सुप्रीम कोर्ट, आप लोगों ने जो अति पिछड़ा के अधिकार के लिए मिशन सुप्रीम कोर्ट एक शब्द चुना है, क्या है मिशन सुप्रीम कोर्ट का मिशन? मिशन सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने चुना है हाल में। पहले तो हाई कोर्ट में किए थे। हाई कोर्ट में बेवजह मेरे केस को रिजेक्ट किया गया। इस पैर की ये नीतिगत मामला हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पहल किया है और सुप्रीम कोर्ट में पहल के साथ साथ अभी डाटा हम लोग दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो अति पिछड़ा में उन सब जातियों को लाने से कहाँ घाटा हुआ है। बहुत जगह पे ऐसा है जो बहुत ज्यादा घाटा रहा है। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि 100 जो पद निकलता है उसमें 80 पद मेरा लूट लिया जाता है, जिनको इन लोगों ने अति पिछड़ा मिला है। यानी 100 में 80 और बचा 20%, जिसकी आबादी 36% है। उन लोगों के लिए आप समझिए 20% है जिनकी आबादी 3.49%, 59% है जी, उनके लिए 80% लोग सीट ले लेते हैं। कितना बड़ा अन्याय है। इसीलिए हम लोगों ने किया है कि मिशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना लक्ष्य रखे हैं कि देखिए कितना बड़ा घाटा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूछा भी है इस माध्यम से, है ना, जो आपको कहाँ घाटा हो रहा है उस घाटे को आप दर्शाइए। हम लोग डाटा कलेक्ट करके पूरे डाटा कलेक्ट सुप्रीम कोर्ट में देंगे जो भी घाटा हो रहा है अति पिछड़ों का। सर, अति पिछड़ों को नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, क्यों सरकार चुप्पी साधे हुए? सरकार तो चुप्पी अपने
वोट के लिए साधे हुए हैं कि वोट हम ले लेंगे और वोट लेकर के हम राजनीति में बने रहे, हम सरकार में बने रहे। लेकिन वह अपनी जाति को, अपने माने जो पिछड़ी जाति जो है उसके फायदा के लिए ये सब काम कर रहा है कि तेली तमोली डांगी पिछड़ी जाति में था और उसको अति पिछड़ा में डालने के पीछे उसका कारण यही था कि वह तेली तमोली डांगी को भी फायदा हो जाए इधर घुसने से और बाकी यादव, कोयरी, कुर्मी ये सबको भी फायदा हो जाए, क्योंकि इधर का पूरा आरक्षण ये ले लेगा, उधर का जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वो तेली यादव, कोयरी, कुर्मी लेगा। ये अपने समाज के लिए ही, केवल पिछड़ा वर्ग के लिए ही फायदा कर रहा है और हम लोगों को घाटा। मतलब कुछ जातियों को जो सम्मिलित किया गया है उससे मूल जाति पिछड़ा उन लोगों को नुकसान हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल नुकसान हो रहा है, यह आंकड़ा बताता है। यह हम लोग आंकड़ा देख करके बताते हैं, आप पहले से भी जानते हैं कि तेली तमोली डांगी कितना सीट ले लेता था पिछड़ा वर्ग में भी। वह तो तेली तो पिछड़ा वर्ग में दूसरे जगह है भी नहीं, पहले से भी नहीं था। अब जो है उसको पिछड़ा से किया, पिछड़ा से अति पिछड़ा में कर दिया, जिससे कि पिछड़ा वर्ग में। चलिए तो अति पिछड़ों का जो विचार गोष्ठी था, क्या कंक्लूजन क्या है? आप लोग किस कंक्लूजन आया? मैं पटना से आया और यहाँ कंक्लूजन में आया कि मिशन सुप्रीम कोर्ट में जो अर्थ अभाव है वह कमी नहीं होगी। सीतामढ़ी के लोगों ने तेली तमोली दांगी के खिलाफ पहली बार 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया था और यहाँ निष्कर्ष से निकला कि नीतीश कुमार के द्वारा जो लाया गया तेली तमोली दांगी को अंतिम जो जीता होता है आरक्षण का, अति पिछड़ा से निकालने के लिए जो जीता जलेगा वो सीतामढ़ी के लोग ही करेंगे, ये तय हो गया। चलिए लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र जी, आप अक्सर इस मुहिम को लेकर आते रहते हैं। आज विचार गोष्ठी हुई है, क्या कुछ विचार गोष्ठी में हुआ, क्या बातें रखी गई? कि आज जो है अम्बेडकर विवाह भवन मधुबन जो कार्यक्रम हुआ है, अति पिछड़ा पदाधिकारी कर्मचारी तो इसमें पूरे जिला से शिक्षक पदाधिकारी जो भी पद पर है या जनप्रतिनिधि को जीवित लोग, पटना से भी सभी लोग आए हैं। ये मुद्दा है आरक्षण की। आरक्षण की लड़ाई हम लोग आज से नहीं लड़ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने लड़ा। भीमराव अम्बेडकर जी जिस समय ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे उस समय उनको सामना करना पड़ा, आरक्षण के सहमंत्रियों ने विरोध किया। इसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण लागू किया उस समय उनको विरोध का सामना करना पड़ा। आज तक जो है हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाव के लिए लड़ते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने आरक्षण दिए उसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन वर्तमान में 2015 में नीतीश कुमार तेली तमोली दांगी को शामिल कर दिए, जिसके चलते मूल अति पिछड़ा जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर हाशिए पर चला गया। आज तक वो अधिकार से वंचित है। पंचायत चुनाव हो या नौकरी हो, सब जगह उनको बड़ी मछली जो है छोटी मछली के मिलते जा रहा है। इसलिए हम सभी लोग मिल के जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उस केस के माने आगे बढ़ाने के लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जीत कर आए और तेली तमोली के जो है सुप्रीम कोर्ट हटा दे, तब हम लोग को राहत मिलेगा। हमारा जो है बिहार में जो शासन प्रशासन के लोग है उन अति पिछड़ा की वोट लेने के काम करता है, उसी वोट पर सत्ता में जाता है, लेकिन अति पिछड़ा के किसी पार्टी ने लड़ाई लड़ने के काम नहीं किया, नहीं कर रहा है। इसलिए साथियों सभी लोग से हम लोग अनुरोध किए हैं कि आने वाला 2025 में भी अपना ताकत दिखाना है और सरकार को बता देना है कि अति पिछड़ा को जो हाशिए पर रखे हुए उसको अधिकार से वंचित किए हुए वो हमको ले डूबेगा और सत्ता से बेदखल कर देगा। इसलिए सभी लोग से हम लोग आग्रह कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के मेन मकसद है सुप्रीम कोर्ट में हमें केस जीते
और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तेजी मोदी के हटा के हम लोग दम देंगे, नहीं तो आने वाला हमारा भविष्य है वो अंधकार में रहेगा और सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। इस समाज के जो लोग सत्ता में है वो भी इस समाज के हालात पर बात नहीं रखते, विचार नहीं रखते, उसके लिए लड़ते नहीं है। इसलिए हम लोग जो है एकदम कमर कस लिए है, और सत्ता से बेदखल करेंगे, नहीं तो हमारा आरक्षण लागू करे। हम कोर्ट से जीत के आएंगे तो आपका क्या मरम्मत करेंगे? हमको इतना बर्बाद कर दिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप तेजी तमोनी जाएंगे को हटा दिए रहते तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। एक कमजोर वर्ग है, दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं, हम लोग इतना 10 लाख 20 लाख जो उसमें खर्चा करेंगे तो हमारा जो आर्थिक स्थिति दयनीय है, आज भी दयनीय है, उस दिन भी दयनीय रहा। हम अपने बात माने जो हमारे समाज के लोग हैं, शिक्षित है, वो लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। सवाल ये है कि जो सरकार ने हमको सुप्रीम कोर्ट भेजा, मजबूर कर रही है, मजबूर कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम सभी लोग से आग्रह करते हैं कि आने वाला 2025 में तो जवाब देना है, सत्ता से बेदखल करने के काम कीजिए, तब आपका बात सुनेगा, विकास और समाज मिलेगा। चलिए, तो ये आज की ये जो बैठक थी अति पिछड़ा वर्ग पदाधिकारी एवं कर्मचारी कल्याण समिति की विचार गोष्ठी थी। इस विचार गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से इतना सबल हो जाना, इतना मजबूत हो जाना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसे मजबूती के साथ लड़ा जाए। अभी बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।